अलीगढ़ में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद हिंदूवादी संगठन सामाजिक समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहा है। बुधवार को बजरंग बल संगठन ने कहा कि 25 साल से अलीगढ़ जनता के साथ ठगी हो रही है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, अग्रवाल, बारह शैली, बनिया और जाति के आधार पर प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं, फिर जन समस्याओं को प्राथमिकता न देकर भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। जनता के साथ धोखा हो रहा है। वहीं बजरंग बल ने कहा कि अब जन समस्याओं के समाधान को लेकर पार्टियां प्रत्याशी नहीं उतारती है तो हमें कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। बुधवार को मदार गेट स्थित कार्यालय पर बजरंग बल ने एक प्रेस आयोजित कर कहा कि हम योगी और मोदी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोकल नेता ठीक उनके विरोध काम कर रहे हैं, जो केवल भ्रष्टाचार और गुटबाजी फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 11 मई को अलीगढ़ में वोटिंग है। ऐसे में धार्मिक मुद्दों पर आवाज उठाने वाला बजरंग बल संगठन अब सामाजिक समस्याओं को लेकर मुखर हो रहे हैं। बजरंग बल के संरक्षक अशोक चौधरी ने कहा कि व्यापक जनहित की आवाज किसी को बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बजरंग बल चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन व्यवस्था में सुधार हमारी प्राथमिकता है। बजरंग दल जैसे ही संगठन है जो 1 साल पहले ही बना है। प्रेम अग्रवाल की रिपोर्ट। किस तरीके की सैंपलिंग की बात कर रहे हैं आप, क्या है? देखिए, मीट की सैंपलिंग की बात कर रहा हूं मैं। सर्टिफाइड मीट की व्यवस्था आज तक अलीगढ़ में ना तो किसी मेयर ने इस बात का जोखिम उठाया, ना किसी नगर आयुक्त ने उठाया। जबकि दूध की सैंपलिंग होगी, घी की सैंपलिंग होगी, तो मीट की क्यों नहीं होगी? जब शहर की 60% जनता मीट को खाती है तो क्या सर्टिफाइड मीट पहुंचाने की जिम्मेदारी यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, जो यहाँ मेयर बन के आते हैं या जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनकी नहीं है? लेकिन इस और कोई भी विचार नहीं करता, और विचार न करने का कारण केवल एक ही है, क्योंकि सब अवैध कट्टी में कहीं ना किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। दूसरा विषय, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बता दूं कि 25 साल अलीगढ़ में नगर निगम के चुनाव को लड़ते हुए हो गए। 4 बार भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने, 1 बार बसपा के बने, और सभी राजनीतिक दल चाहे जो भी अलीगढ़ में है, जब वो अपने जनप्रतिनिधि को उतारते हैं या अपने प्रत्याशी को उतारते हैं तो बहुत ही ज्यादा ईमानदारी की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि या तो कभी हरिश्चंद्र थे या फिर ये जो अब लॉन्च कर रहे हैं ये हैं। और जब बात जमीन पर करने की आती है तो 5 साल बाद केवल हमें सब दिखता है तो केवल और केवल भ्रष्टाचार। बजरंग बल अलीगढ़ जितना हो सकता था भ्रष्टाचार वो हो गया। अब हम अस्तित्व में हैं। हमारे अस्तित्व में आने के 1 साल बाद ये चुनाव हो रहा है। हम किसी भी भ्रष्टाचारी को या किसी भी पैराशूट से उड़कर आए किसी भी प्रत्याशी को यहाँ चुनाव नहीं जीतने देंगे, क्योंकि पहले वो चुनाव जीत ले 50 लाख रुपए लगा के और फिर 5-10 करोड़ रुपए कमाने के हिसाब से इस चुनाव को लड़े और जीते। हमारा उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि 25 साल में जिन समस्याओं पर काम नहीं हुआ, जो प्रत्याशी अब चुनाव लड़ने आ रहे हैं वो पहले अपना चुनाव लड़ने के बाद वो उनकी क्या योजनाएं हैं उनको सार्वजनिक करें। किस योजना के तहत जो खुले में मीट बिकता है वो उसको रोकेंगे, किस योजना के तहत जो एक गाय अगर कोई पाल लेता है तो नगर निगम की टीम आती है और उसका भारी चालान करके चली जाती है। तो क्या मुझे शुद्ध दूध पीने के अधिकार नहीं है इस शहर के अंदर? क्यों नहीं नगर निगम कोई व्यवस्था करता अस्थायी कि चलो साहब यहाँ पर गाय आप अपनी पाल सकते हैं, और जो गोबर होता है वो नगर निगम शुल्क देके उसको क्यों नहीं उठवाता? अगर कोई एक गाय पालता है तो उसका चालान हो जाता है। और सुनिए, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी के तबेले में 100 भैंस बन रही है वहां कोई चालान करने नहीं जाता। पॉलिथीन को लेकर अगर बात करेंगे तो जहां पॉलिथीन का बड़ा हब है वहां पर नगर निगम की टीम छापा नहीं मारती। क्यों? क्योंकि जो पॉलिथीन का बड़ा हब लेके बैठे हैं वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों से उनकी सांठगांठ है। एक केले की ढकेल पे एक पॉलिथीन की थैली लेके बैठा है जिसमें 30, 40, 50 पॉलिथीन है, उसका 1000 रुपए का चालान हो जाता है। भाई क्यों? पेयजल की समस्या, अब गर्मी आ रही है, आप सब देखेंगे पेयजल की समस्या इतने बड़े रूप से फैलेगी कि लोग परेशान है। पिछले साल हमारी जो शहर विधायिका हैं उनको नगर निगम के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा, उसके बाद भी यह समस्या 10 की 10 है। मैं बजरंग बल अलीगढ़ के माध्यम से, हमारे साथ बहुत सारे संगठन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कराने में उन्होंने अपनी सहमति दी है। हम बता देना चाहते हैं किसी भी भ्रष्टाचारी को और व्यापारी को हम इस चुनाव को जीतने नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी का चुनाव ठीक से करे। लगभग 3650 परिवार हमसे जुड़े हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, 20-25 हजार वोट हमारे पास है। हमारा केवल इतना ही आग्रह है, हम योगी जी और मोदी जी के मिशन में बाधा नहीं है। हम चाहते हैं मोदी जी और योगी जी का मिशन आगे चले और हम उसमें सहायक बने, लेकिन कोई भी भ्रष्टाचारी अब अलीगढ़ में हम पनपने नहीं देंगे। सर, एफडीए मीट कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो आप क्या करेंगे? अगला कदम क्या है? देखिए, कदम हम लगातार लड़ रहे हैं। आज बजरंग बल के मंच पर मैं बैठा हूँ, इससे पहले आहुति के मंच से मैं लगातार इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। और
मैंने जान की जोखिम तक इस मामले में उठाई है। प्रशासन हो या राजनीतिक दल हो, पूरे ईमानदारी के साथ वो बीन माफियाओं के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। विषय ये है कि जन समस्या, अभी तक बजरंग बल केवल राष्ट्रवादी विषयों को लेकर संघर्ष कर रहा था। जन समस्याओं के लिए बजरंग बल ने अभी तक कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन अब हमें ये महसूस हो रहा है कि 25 साल से जो ठगी अलीगढ़ की जनता के साथ हुई है इस राजनीतिक संघर्ष में, हिंदू मुस्लिम कर लिया, अग्रवाल बारे से नहीं कर लिया, और जातियों के संघर्ष वो कर लिए और कॉम्बिनेशन बनाकर चुनाव जीत जाना एनी हाउ, और उसके बाद में भ्रष्टाचार करना और जन समस्याओं को प्राथमिकता ना देना, ये धोखा बहुत हो लिया। अब बजरंग बल इस धोखे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और हम इस जो बनी हुई ये परंपरा है इसको हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। यदि ईमानदारी से समयबद्ध योजना के आधार पर जन समस्याओं के समाधान को लेकर प्रत्याशी नहीं उतरे, पार्टियां नहीं उतरी, तो हमको इतना कठोर निर्णय लेना पड़ेगा जिसको हम लेना नहीं चाहते। हम मोदी जी और योगी जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और लेकिन जो उनकी पार्टी है उसके लोकल नेता हैं वो उसके ठीक विरुद्ध काम कर रहे हैं। वो केवल भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और गुटबंदी फैला रहे हैं। तो हम ईमानदारी से योगी जी और मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए या अलीगढ़ एक समृद्ध शहर बने, एक समृद्ध औद्योगिक शहर बने, विकसित औद्योगिक शहर बने, इस दिशा में बजरंग बल काम करेगा।